आज के वीडियो में आपको 6.3 का जो रेस्ट क्वेश्चन थे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से 4 तक तो मैंने समझा दिया था, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन पहले आप अच्छी तरह से पढ़ के इसे आप समझ लो। क्वेश्चन में क्या रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, होल नंबर, जिससे 252 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके भी दिखाना है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में मैं समझाया था। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करो, फिर हमें फाइंड करना है कि कौन सा नंबर है जिससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो आप जानते हो। इसके साथ भी मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल JEE एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे आप सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हो। तो सबसे पहले अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन पे हमें क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में मैं लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ। जिस नंबर से डिवाइड होगा वही नंबर से यहाँ लेंगे। डिवाइड मतलब पूरा डिवाइड, यानी रिमाइंडर 0 होना चाहिए। 252 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, जो क्वोशिएंट आएगा इधर लिखना पड़ेगा हमें, ये आएगा 126। अब फिर 126 किस नंबर से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, यानी 63 हो जाएगा। फिर 63 किससे डिवाइड होगा, ये अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब 21 किससे डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 7 जा 21। अब 7 किससे डिवाइड होगा, 7 भी 7 से ही डिवाइड होगा। अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, यानी 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। इसमें हम क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं क्या 2 का फैक्टर बन रहा है, 2 का फैक्टर ने पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, बट 7 जो है उसका पेयर नहीं बन रहा है। तो हमें ये पता चल गया कि अगर हम इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें 7 का पेयर बनाना है। जब 7 का पेयर बन जाएगा तो इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो जो कुछ मैं अभी बोल रहा हूँ, चाहो तो आप लिख भी सकते हो। अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे कि हियर प्राइम फैक्टर 7 डज नॉट हैव इट्स पेयर। इफ 7 गेट्स ए पेयर देन द नंबर विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। देयरफॉर 252 हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड विथ 7 टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर। जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख भी सकते हो। अब हम क्या लिखेंगे, 252 दोनों साइड आप क्या कर लो, 7 से मल्टीप्लाई कर लो। इधर 2 × 2 पहले से ही था, 3 × 3, और इधर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7। अब क्या देख रहे हैं हम, अब हम ये देख रहे हैं कि सब 2 का भी पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बन गया, और 7 का भी पेयर बन गया। अब 252 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1764। इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6, 6 7 जा क्या होता है 42। 42 इसका स्क्वायर रूट निकल गया। लास्ट लाइन का आता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो जो स्क्वायर रूट निकालेंगे हम 1764 का, उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। और उससे पहले क्वेश्चन पूछ रहा था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड
स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल्स हो जाएगा 7। एक 7 भी आंसर हो जाएगा और एक 42 भी आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 6 पार्ट्स थे, लेकिन मैं यहाँ ओनली 3 पार्ट्स करने जा रहा हूँ। बाकी 3 पार्ट्स आप कर सकते हो। मैं एक भी करके छोड़ सकता था, लेकिन मैं आपकी हेल्प के लिए, आपकी सुविधा के लिए मैं 3 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हूँ। एक तो फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट जो है वो 4th पार्ट है और लास्ट जो है वो 6th पार्ट है। मैं चाहता हूँ कि बाकी 2 पार्ट जो है वो भी कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। अब फोर्थ पार्ट में क्या कर रहे हैं, वही सेम क्वेश्चन है, डिजिट चेंज है, तो इसको भी वही करेंगे हम। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सबसे फर्स्ट काम हमारा होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना। जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हो तो सबसे पहले आप 2 से ट्राई किया करो कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर 2 से डिविजिबल है तो 2 से ही डिवाइड करो। स्मॉलेस्ट नंबर से ही शुरू करते हैं। 2 से डिवाइड कर लो, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फिर देखो 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर सकते हो। अगर नहीं होगा तो किसी और नंबर से भी कर सकते हो, जिससे डिवाइड हो उससे करते जाओ। तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 5 जा 10, उसके बाद 1 आ रहा है, 1 2 से डिवाइड होता नहीं है। सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा यहाँ में, 0। अब 14 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 14। अब 5 0 7 किससे डिवाइड होगा, ये तो 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। हाँ 3 से तो हो रहा है, 3 से डिवाइड कर लो। अब 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। अब 169 किससे डिवाइड होगा, तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये न 2 से होगा न 3 से होगा, ये सिर्फ और सिर्फ 13 से डिवाइड होगा। 13 से होगा तो हम 13 से ही करेंगे, और किसी नंबर से डिवाइड होगा ही नहीं। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 169 होता है। फिर 13 भी 13 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 1। जब तक 1 न आए तब तक हम डिवाइड करते रहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते रहते हैं। तो 2028 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 × 2 × 3 × 13 × 13। अब हम देख रहे हैं 13 का भी पेयर बन रहा है और 2 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन 3 जो है वो अनपेयर्ड है, 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हमें इसका पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक आंसर हमारा फाइंड आउट हो गया कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है जिसे मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। वो नंबर कौन सा है, ये 3 है। तो हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। अब इसमें दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट कर भी सकते हो। लिखना क्या होगा है, अगर लिखना चाहो तो यहाँ लिखोगे हियर प्राइम फैक्टर 3, यहाँ जो 3 आप देख रहे हो, डज नॉट हैव इट्स पेयर, इसका पेयर नहीं है। इफ़ 3 गेट्स ए पेयर देन द नंबर विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। देयरफॉर 2028 हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड विद 3 टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर। तो लिखने के बाद आप लिखो 2028, इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। इधर भी वही काम करेंगे, 2 × 2 × 3 × 3 × 13 × 13। हम देख रहे हैं कि 2 का भी पेयर बन गया, अब 3 का भी हमने बना लिया, 13 का पहले से ही बना हुआ था। अब 2028 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करके होगा वो यहाँ लिख लो, तो ये हो जाएगा 6084। तो इसका स्क्वायर रूट भी निकालने के लिए क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में बता रहा है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 का पेयर है तो एक बार 2 लिखेंगे, एक बार 3 लिख लेंगे और एक बार 13। 2 3 जा कितना होता है, 2 3 जा 6 होता है। 6 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 6 जा 78 होगा। अगर टेबल नहीं आएगा तब सीधा मल्टीप्लाई कर लेना 13 को 6 से। एक आंसर ये निकल जाएगा। और इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था जिससे हमने मल्टीप्लाई किया, वो भी यहाँ लिख दो, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स, या रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर भी लिख सकते हो आप, इक्वल्स 3। एक आंसर 3 हो गया, एक आंसर 78 हो गया। अब मैं इसका लास्ट पार्ट जो 6th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो भी मैं आपको
समझा देता हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लो। नेक्स्ट है 6, 7, 8 जो सिक्स्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से कर लेंगे। 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर बन जाएगा, 1 और 6 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। अब फिर हम देख रहे हैं 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4। अब फिर अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। जब तक ये 2 से डिवाइड होते जा रहा है, अब 2 से ही डिवाइड करते जाओ। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 48 टाइम्स में। 48 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 24 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा। और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स में भी डिविजिबल हो जाएगा। 12 तो 2 से डिवाइड हो गई। 2 6 जा 12। 2 से अगर फिर 6 को डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6। अब 3 सिर्फ और सिर्फ 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 1 जा 3। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लिया किसका, 768 का। वो हम यहाँ लिख लेंगे पहले। 2 × 2, देख लो 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है। 8 टाइम्स पहले हम लिख लेते हैं। और एक 3 भी है लास्ट। तो हम देख रहे हैं 2 का पेयर बन रहा है। 4 बार 2 का पेयर बन रहा है, लेकिन 3 जो है वो अनपेयर्ड है। तो इसलिए इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी स्मॉलेस्ट नंबर जो है, इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो स्मॉलेस्ट नंबर हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे वो होगा हमारा 3। एक आंसर हमने निकाल लिया। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का जो आंसर था वो फाइंड आउट हो गया। तो यहाँ भी वो जो 2-3 लाइन मैंने लिखने के लिए फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में समझाया, तो वो यहाँ भी लिख सकते हो। यहाँ भी वही लिखोगे, हियर प्राइम फैक्टर 3 डज नॉट हैव इट्स पेयर। इफ 3 गेट्स ए पेयर then the number will become a perfect square. Therefore 768 has to be multiplied with 3 to obtain a perfect square. तो ये करते हैं, 768 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर भी हम वही कर लेंगे, 2 × 2। ये सब तो पहले से ऑलरेडी पेयर्ड था। जो अनपेयर है उसके लिए हमें यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 3 भी हमारा क्या बन गया, 3 का भी पेयर बन गया। 2 का तो सबका पेयर बन ही रहा था। अब सबसे पहले हम 768 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो रहा है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2304। अब इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा, हर पेयर के बारे में के बदले एक एक आप लिखते जाओ। वो आ जाएगा 4 टाइम्स, क्योंकि 4 पेयर हैं 2 के, और एक बार 3 आ जाएगा। इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48। एक आंसर हमारा 48 आ जाएगा। एक आप चाहो तो वो भी लिख लोगे, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल्स 3। वो 3 स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे कि हम 768 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन 6 करने जा रहा हूँ, 6.3 एक्सरसाइज का। ये भी क्वेश्चन उसी तरह है, खाली उसमें कह रहा था कि स्मॉलेस्ट नंबर वो फाइंड करो जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसमें कह रहा है कि हम किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें ताकि वो जो नंबर गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसमें मल्टीप्लाई था, इसमें डिवाइडेड था। अब इस क्वेश्चन में भी हम वही काम करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हम क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते थे। यहाँ भी हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का भी जो पार्ट है वो टोटल 6 पार्ट्स हैं। इसमें भी मैं फर्स्ट पार्ट नहीं लिया हूँ, सेकेंड, फोर्थ और 6 लिया हूँ। सेकेंड क्वेश्चन में है 2925। इसका भी हम क्या कर लेंगे, 2925 का हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लेंगे। इस नंबर होता जाएगा, डिवाइड करते जाएंगे। चूँकि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं है तो ये
2 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर हम चेक करेंगे 3 से डिविजिबल हो रहा है, अगर हो रहा है तो 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 से हो जाएगा। 29 3 9 जा 27, इधर रिमाइंडर 2 बच जाएगा, 2 2 22, 3 7 जा 21, अगेन 1 रिमाइंडर बचेगा, 3 5 जा 15, यानी 975 इसका क्वोशिएंट हो जाएगा। 975 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब 325 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा तो हम 5 से कर लेंगे। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। जो नंबर जिससे डिवाइड होते जा रहा है उससे डिवाइड करते जाए आप। 65 जो है ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। 13 जो है वो 13 सिर्फ 13 से डिवाइड होगा। जो प्राइम नंबर होते हैं वो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होते हैं। 13 प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13, यानी 2925 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लिया। तो 2925 के बदले में क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। यहाँ में 3 और 5 का पेयर बन रहा है, लेकिन 13 का पेयर जो है वो नहीं बन रहा है। 13 जो है वो अनपेयर्ड है। तो लास्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन 5th में तो हमें मल्टीप्लाई करना था, यहाँ हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर इस क्वेश्चन में हम 13 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो 13 हम देख रहे हैं वो हट जाएगा और फिर हमारा जो नंबर बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ भी 1-2 लाइन चाहो तो आप लिख सकते हो। क्या लिखना चाहोगे आप, क्या लिखोगे, क्या लिखना है ज़रूरी है? ज़रूरी ये है कि जो उस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को मेंशन करना पड़ेगा, क्यों डिवाइड करना पड़ रहे हैं वो भी मेंशन करना पड़ेगा। तो ये लिखेंगे हम, हियर प्राइम फैक्टर 13 डज नॉट हैव इट्स पेयर। इफ वी डिवाइड दिस नंबर बाय 13 देन द नंबर विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। देयरफॉर 2925 हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय 13 टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर। ये 2 लाइन जो मैंने बोला है वो अच्छा से आप चाहो तो यहाँ लिख दो, अगर नहीं लिखने की इच्छा है तो नहीं भी लिखो, डायरेक्ट आप कर भी सकते हो। तो करोगे क्या, 2925 में डिवाइड कर लोगे 13 से, ये डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड जब होगा तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अगर इधर 13 है, इसको अगर आप डिवाइड कर लोगे 13 से, होल नंबर में भी डिवाइड कर लो, एक ही बात है। यहाँ लिख लो या पूरा लाइन यहाँ ड्रॉ करके भी लिख सकते हो। इधर भी 13 से डिवाइड कर लिया और इधर से अभी 13 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 2925 को जब 13 से डिवाइड करोगे तब जो आंसर आएगा वो इधर लिख लो, वो आंसर होगा 225। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा, ये तो 13 कैंसिल हो गए, एक 3 आएगा और एक 5 आ जाएगा। 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर लो, 15, यानी 225 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 15 होगा। और जो रिक्वायर्ड नंबर था हमारा, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, वो क्या था, 13 था। यानी हम 13 से जब डिवाइड करेंगे 2925 को, तब ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो एक आंसर हमारा 13 हुआ और दूसरा आंसर 15 हुआ। क्यों हुआ वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसका 4th पार्ट जो है वो मैं समझाता हूँ आपको। 4th पार्ट क्या है, 2645। इसका भी हमें क्या निकालना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही फाइंड आउट करेंगे। अब हम देखते हैं कि नंबर किससे डिविजिबल होता है। 2 से तो होगा ही नहीं, 3 से भी नहीं हो रहा है, 5 से होगा। अगर यूनिट प्लेस में 5 या 0 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। और 3 से कब डिविजिबल होता है, सारे डिजिट को आप प्लस कर लो। अगर वो उसका प्लस करने के बाद, यानी उसका सम फाइंड आउट करने के बाद वो 3 के टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब है वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ 2 + 6 8 + 4 12 12 + 5 17 17 3 के टेबल में नहीं आता है, इसीलिए जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल है तो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 5 जा 25,
1 रिमाइंडर बच गए, 1 4 14, 5 2 जा 10, 4 रिमाइंडर बचेगा, 4 5 45, 5 9 जा 45। अब 529 ऐसे तो चेक कर सकते हैं हम 2 3 4 5 से, इससे 4 से तो नहीं, 2 3 से ये डिविजिबल नहीं होगा, ये एक ही नंबर से डिविजिबल होगा क्योंकि ये 23 से डिविजिबल होगा। 23 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 23 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा ये, फिर 23 भी 23 से ही डिवाइड होगा, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने फाइंड आउट कर लिया 2645 का। तो हम लिख सकते हैं 2645 इक्वल्स 5 इंटू 23 इंटू 23। अब अगर हम डिवाइड कर लें 2645 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा क्योंकि इधर 23 का तो पेयर बन रहा है लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है, हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा। तो 2645 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करके क्या आंसर आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर होगा 529। अब इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 5 5 तो कैंसिल हो जाएगा, 23 पेयर है तो इसका आंसर 23 आ जाएगा, यानी 529 का स्क्वायर रूट 23 हुआ। और वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या था, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स हो जाएगा 5, जिस नंबर से हमें डिवाइड करना पड़ा वो नंबर है 5, यानी एक आंसर हमारा 5 होगा, दूसरा आंसर 23 होगा। इस तरह से क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम जो इसका लास्ट पार्ट है 6 पार्ट उसको भी कर ही लेते हैं। 6 पार्ट क्या है हमारा 1620, तो 1620 का भी हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। पहले 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से आप डिवाइड कर लो, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 0, 810 है, 810 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितने बार में डिवाइड होगा 405 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। जब तक डिवाइड हो रहा है 3 से, अब 3 से करते जाओ, 3 9 जा 45, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने 3 को 45 से काटा है तो 9 लिख दिया है, 9 बार में नहीं कटता है, 3 9 जा क्या होता है 27 होता है, 3 15 जा 45 होता है, तो हमें 15 लिखना चाहिए था। अब 15 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 15 3 से कितने बार में डिवाइड होगा 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, 3 5 जा 15। अब 5 जो है वो 5 से ही डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। तो 1620 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लिया। इसको यहाँ लिखना पड़ेगा 2 × 2, 3 × 3, 3 × 3 × 5। तो हम देख रहे हैं कि 2 का पेयर इस 3 का भी पेयर बन गया और इधर भी 3 का पेयर बन गया, यानी 5 जो है वो अनपेयर्ड है। तो इससे क्लियर हो गया कि इसमें हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 5 अनपेयर्ड है। 1620 डिवाइड 5 कर लेंगे हम, तो डिवाइड 5 करेंगे तो कितना आएगा, इसमें अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 324 आएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 324 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसको चाहो तो आप इसी तरह से लिख सकते हो, मैं थोड़ा शॉर्ट कर दिया। 324 का क्या स्क्वायर रूट होगा, एक इधर 2 हो जाएगा, एक इधर 3 और एक और 3, यानी 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। एक आंसर हमारा 18 हो जाएगा। और जो स्मॉलेस्ट नंबर था रिक्वायर्ड नंबर, वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स
5 हो जाएगा। यानी 5 वो नंबर है जिससे हमें इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये इसका स्क्वायर रूट फाउंड आउट हो जाएगा। यहाँ हमने जो दो लाइन लिखने के लिए बताया था वो मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, मैं तो किसी क्वेश्चन में लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन एक बार बोल ज़रूर देता हूँ कि यहाँ लिखना क्या है। तो इसमें क्या लिखना होगा, इसमें भी वही चीज़ लिखना होगा जो लास्ट क्वेश्चन में हम लिखते आए हैं। हियर प्राइम फैक्टर 5 डज नॉट हैव इट्स पेयर, इफ़ वी डिवाइड दिस नंबर बाय 5 then the number will become a perfect square. Therefore 1620 has to be divided by 5 to obtain a perfect square. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके जो बाकी 3 पार्ट्स बचे हैं उसको भी आप इसी तरह से 1 by 1 अच्छी तरह से कर लेना।